तो कुछ लोग हैं किचन में। अच्छा, किचन में मार रहा था लोग? हाँ, कौन कौन लोग मार रहा था? खाली मैडम थी मेरे। मैडम मार रही थी। क्या चीज से मारते थे? बेल्ट से पूरा छाप आने के अच्छा, पीछे। मारते वक्त आप देखे थे कि कोई बताया कि बेल्ट से पीटा जा रहा? मैं देखली और हम अच्छा, जा देख- चलिए ने तो हमरा हाँ। भगा देते। अच्छा अच्छा, कैसे देख रही थी? दरवाजा से या खिड़की से? से देख चलिए। क्या? लुका के देखली। अच्छा, छुप करके देख रही थी, लुका करके देख रही थी। अच्छा, तो पीट रही थी वो? अकेले मैडम थी हाँ, और कोई साथ में था उसके? नहीं, कोई नहीं था। तो दीदी तो चिल्ला रही होगी? नहीं, चिल्लाती नहीं थी? नहीं। अच्छा, तो ओकरा सुता के गर्दन पर ला दो तो मैंने मरा दल के छा तो मर गेले तो फांसी में लटका के कर चल गेले चौकी से चौकियान के घेर दल अकेले महिला वो वार्डन थी कि और कोई था साथ में? कोई नहीं थे। अकेले थी? हाँ, तो गेलिए छा ना सब बच्चा गेलिए सब बच्चा डर से बेहोश हो गए छे। उसके बाद क्या हुआ बाबू? आप भाग गई वहाँ से? भगा दिया लोग कि अपने से भाग गए? भगा दल अच्छा, आपको लोग भगा दिए। कौन भगाया आप? रेखा हाँ? रेखा मैडम रेखा मैडम टीचर हैं? वार्डन। अच्छा, वार्डन जो मार रही थी वही आपको भगा दी? हाँ, तब सब बच्चा के गेलिए न बोल भैया तो सब बच्चा देख के डर से सब बेहोश हो गए। अच्छा, वैसे देख करके और बच्चे भी बेहोश हो गए? हाँ। छोटे छोटे बच्चे। और बच्चे सब गई जब देखी तो गई बुलाने के लिए। हाँ, परिवार लगा मौत है, अब कोई खाना नहीं। सब परिवार लगा मौत हम जा। हमार जितना परिवार है तो सब हम मौत अपने के पास पसी नहीं करे ले आओ। हम नहीं हम पति नहीं जा हमरा बहुत या है हमर बच्चा हम जी के की करब? कानून से बड़ा न हम न पुलिस न अपराधी। कानून तभी उस बच्चे का अगर मौत हो ही गया, पुलिस प्रशासन को त्वरित चाहिए था, स्कूल प्रबंधन को चाहिए था कि पुलिस प्रशासन नहीं, को- पुलिस तो- आप चुप रहिए बता जी। हाँ, चाची चुप रहिए। पुलिस प्रशासन को त्वरित स्कूल प्रबंधन को खबर करना चाहिए कि हमारे संस्था में ऐसे ऐसे बच्चे के साथ हो गया है। पुलिस वहाँ जाती, पुलिस देखती बच्चे के साथ कैसा हुआ क्या हुआ। अगर फिक्के मार दिया तो पुलिस उनको उठा के ले जाती, तो फिर संस्था पे हम उंगली नहीं उठा पाते। संस्था से एक भी मतलब स्टाफ या कोई भी टीचर कोई भी नहीं गया डीएमसी, एक भी नहीं। कहना क्या है, दुख की घड़ी में हम लोग परिवार के कुछार के लिए आया हूँ और सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मेरे कंधे पर ये जवाबदेही दायित्व है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दीपक जी की पुत्री है और उनकी पुत्री कस्तूरबा विद्यालय में जो पढ़ती थी। परिवार के लोग बता रहे हैं कि उस बेटी के साथ, लड़की के साथ कहीं ना कहीं अप्रिय घटना के पीछे वहाँ के वार्डन कहाँ थे, जैसे परिवार के लोगों ने बताया। और मैं धन्यवाद पुलिस प्रशासन को देता हूं कि जैसे पुलिस प्रशासन को जानकारी आई, त्वरित कार्रवाई करने हेतु एफआईआर किया। एफआईआर में जो भी दफा लगना चाहिए लगा है और पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है। जो भी इसमें गलती पाए जाएंगे, महिला हो या पुरुष हो, उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मेरे साथ थाना के प्रभारी भी हैं, विभाग के जिला के कल्याण पदाधिकारी भी हैं। विभाग के द्वारा जो मृतक परिवार को कुछ मुआवजा राशि मिलता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से वो राशि को परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। वो भी कुछ क्षण में, कुछ घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से उपलब्ध हो जाएगा और जो दोषी होंगे उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी, कानून के सलाखों में वो जाएंगे। मैं तो परिवार को आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। दुख की घड़ी में उनके परिवारजन से मैं बात किया और अब हम सबके बीच में वो बच्ची वापस आने वाली नहीं है, लेकिन जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। सर, इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति के करीब तबके के लोग बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या लगता है कि शिक्षक लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो 15-15 साल से बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उन पर
ऐसे तो माता पिता ही तो बता पाएंगे। अभी उस पर चर्चा हमने किया कि प्राइवेट स्कूल चलता है तो उसके पेरेंट्स की मीटिंग बुलाते हैं वहाँ के प्रधानाचार्य। उसी तरह सरकारी स्कूल भी गरीब के बच्चों को स्थिति को सुधारने के लिए, समाज को शिक्षित बनाने के लिए, देश दुनिया में उनके माली हालात को सुदृढ़ करने के लिए बच्चों को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो जब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और जैसे आपने कहा कि वहाँ के शिक्षक प्रबंधन या शिक्षकगण वहाँ बैठे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो वहाँ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को चाहिए कि उच्च स्तरीय विभाग में एक आवेदन दें, जांच करवाएं कि वहाँ के शिक्षकगण या व्यवस्था ठीक से नहीं है तो कार्रवाई होती। लेकिन कहीं ना कहीं आपके हमारे कहने से नहीं, जिनके बच्चे उस स्कूल संस्था में पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को भी थोड़ा सा पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है। जो कल्याण विभाग के पदाधिकारी हैं, क्या वो वस्तु रूप से कभी गए हैं, विद्यालय का निरीक्षण किया है? कल्याण विभाग के पदाधिकारी कस्तूरबा विद्यालय में जाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण DW हो, BW हो, SW हो, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय हो या कल्याण छात्रावास हो, उनके ऊपर वो ड्यूटी लगी है। और मुझे लगता है कि 12 घंटा में 2 घंटा हमारे अधिकारी छात्रावास में ही समय गुजारते हैं। ये मामला अति पिछड़े मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थान वो अति पिछड़ा का हो, SC कम्युनिटी का हो, OBC कम्युनिटी को हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी को हो, शिक्षा में कहीं भी अगर कोताही हो रही है, लापरवाही हो रही है तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और विभागीय मंत्री कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं गलत गतिविधि में, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। सर, ये परिवार से जो बात हुई है, बच्ची से बात हुई, उसकी दादी से बात हुई, तो क्या लग रहा है कि जो वार्डन की मतलब 100% गलती है या फिर क्या बच्ची ने क्या बताया? हाँ, बातों से तो लगा कि वार्डन की गलती है। वार्डन ने कहीं ना कहीं बच्ची के साथ टॉर्चर कर रही थी। छोटी सी बच्ची, उसकी बहन छोटी सी है, वो बता रही थी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से वरीय अधिकारी जो जिले के कप्तान हैं SP महोदय, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा नहीं बचेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक, कल तक मिल जाएगा। अगर दोषी सिद्ध होता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। किस तरह का लाभ दे पाते हैं आप लोग इस ऐसे मामलों में? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से जैसे एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है तो उस परिवार को, परिजन को 8,25,000 रुपया सरकार ने प्रबंध कर रखी है देने के लिए। लेकिन जैसे चार्जशीट सबमिट होता है तब 8,25,000 पूरी राशि दिया जाता है। लेकिन FIR होने के और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 4 लाख रुपया उस परिजन को देना होता है और एक सरकारी नौकरी भी देने का प्रावधान है। उस परिजन को जो गार्जियन होगा पेंशन देने का भी प्रावधान है। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद से ये सारे प्रक्रिया प्रोसेस प्रारंभ होता है। परिवार के लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी और जो DPO NDA की सरकार है कि NDA के 2 मंत्री इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ गए। कल माननीय मदन सहनी जी आए और आज पटना से चलकर NDA के SC/ST के जो कल्याण मंत्री हैं माननीय श्री जनक राम जी पटना से चलकर इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ गए कि इस पीड़ित के साथ किसी भी तरह का गलत ना हो, उसके साथ उसे जो सही और गलत हो, जो आरोपी हैं उनको सजा मिले और पीड़ित परिवार को अपने NDA की तरफ से जो सहयोग हो और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए जो पीड़ित है उसको किसी भी स्तर पर बख्शेंगे नहीं। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अभी तुरंत वरीय पुलिस अधीक्षक से और यहाँ पे जितने भी प्रशासन के लोग थे उन सभी से वार्तालाप करके कहा कि किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, उनके ऊपर उचित से उचित और कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।